भारत के वीर सेनानी और आजादी के मतवाले लाला लाजपत राय, जिन्होंने अंग्रेजों को घुटनों के बल ला दिया था। पंजाब केसरी के नाम से मशहूर लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि पर आज हम बात करेंगे उनकी वीर गाथा, उनसे जुड़ी अनसुनी कहानियों के बारे में। लाला लाजपत राय को प्यार से लोग पंजाब केसरी कहकर बुलाते थे। कहा जाता है जब वो बोलते थे तो उनकी आवाज केसरी के जैसे गूंजती थी। केसरी की दहाड़ से जंगल के जानवर डर जाते हैं। ठीक उसी तरह लाला लाजपत राय की आवाज से अंग्रेज अफसर कांप उठते थे। ये बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि कांग्रेस में रह चुके लाला लाजपत राय ने हिंदू महासभा को आगे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस से धीरे धीरे उनकी दूरियां बढ़ती जा रही थी। 1924 में कई बातों को लेकर लाला लाजपत राय का मोतीलाल नेहरू से मतभेद हो गया था, जिसके बाद उन्होंने नेशनल पार्टी का गठन किया। इसी बीच मदन मोहन मालवीय से उनकी नजदीकियां बढ़ती गई। उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद और मदन मोहन मालवीय के सहयोग से हिंदू महासभा के कामकाज को आगे बढ़ाया। 1925 में लाला लाजपत राय को हिंदू महासभा के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष भी बनाया गया। उन दिनों हिंदू महासभा का कोई सियासी दखल नहीं था और ये संगठन सामाजिक कामों में ही दिलचस्पी लेता था। हालांकि बताया जाता है कि लाला लाजपत राय के हिंदू महासभा से जुड़ने पर उनके कई जानकार नाराज हो गए थे, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और वो अपने मकसद में लगे रहे। आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान देने के साथ ही लाला लाजपत राय ने देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए काफी कोशिशें की। लाजपत राय ने पहले भी भाप लिया था कि अगर आजादी के बाद देश को तरक्की करनी है तो उसे खुद वित्तीय संगठन खड़े करने होंगे। लाजपत राय ने 19 मई 1894 को लाहौर में पंजाब नेशनल बैंक की नींव रखी। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक को खुले आज 125 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लाजपत राय ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने लाहौर के अनारकली इलाके में आर्य समाज मंदिर के पास खुले बैंक की पहली ब्रांच में पहला खाता खोला। लाला लाजपत राय ने जहां बैंक में अपना खाता खोला तो वहीं बतौर मैनेजर उनके छोटे भाई ने बैंक की कमान संभाली। लाला लाजपत राय के हत्यारे को मारने की वजह से ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे पर चढ़ना पड़ा था। साल 1928 में साइमन कमीशन के शांतिपूर्ण विरोध के दौरान हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए थे। लाला जी ने घायल होने के बाद कहा था उनके शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। लाला जी की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। 18 दिनों तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ने के बाद 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। लाला लाजपत राय की मौत से पूरा देश गुस्से और सदमे में था। इसी बीच स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने ठानी कि वो लाला जी की मौत का बदला लेकर रहेंगे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाला लाजपत राय के निधन के ठीक एक महीने बाद इसका मौका मिला। उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। कहा जाता है भगत सिंह जॉन सैंडर्स से इतने ज्यादा गुस्सा थे कि उनकी मौत के बाद भी उन्होंने उस पर 3 गोलियां फायर की थी। ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के लिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। इस तरह की तमाम किस्से कहानियां सुनने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल पेज के साथ जुड़े रहिए।